नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और दोस्तों मैं पवन सैनी आपका दोस्त एंड होस्ट आपको जानकारी देता हूं बागवानी की। दोस्तों बागवानी में मैंने आपको अधिकतर सभी फलों की जानकारी दी है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी ज़्यादातर अंगूर की। उत्तर भारत में अंगूर की खेती कैसे करें, उनकी कौन सी प्रजातियाँ हैं जिनको हम सक्सेसफुल यानी आसानी से उनको उगा सकते हैं और वो मीठी भी होती हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी प्रजातियां, सभी का नाम हम बता चुके हैं और उनके वीडियो, हार्वेस्टिंग वीडियो तक हम आपको दिखा चुके हैं, कैसे उनको उगाना होता है वो भी दिखा चुके हैं। दोस्तों जब आप पौधा खरीदने जाते हैं तो आपको सिर्फ अंगूर का पता होता है कि अंगूर का पौधा, पर हम आपको अंगूर की प्रजातियां बता रहे हैं। दोस्तों कौन कौन सी हैं, कैसे कलर की हैं, क्या उनके बिहेवियर हैं, कैसे उनके नेचर हैं, वो सब कुछ आपको बता दिया। दोस्तों अब जब हमने आपको लगभग 15 वैरायटियों का रिव्यू दिखा दिया, उत्तर भारत की वैरायटियों का हार्वेस्टिंग करके दिखा दिया, तो सवाल अब ये आता है कि आप कौन सी वैरायटी चुनें। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता तो आप अंगूर के नाम से कोई भी वैरायटी चूज करते हैं और उसको प्लांटेशन करते हैं। दोस्तों परंतु जब हम आपको 15 वैरायटी दिखा रहे हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि कौन सी वैरायटी हमारे क्षेत्र में, हमारे किचन गार्डन में, हमारे टेरिस गार्डन, कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, कौन सी सक्सेसफुल रहेगी, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक कौन सी वैरायटी है। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में यही बात आपको समझाऊंगा और आपको मदद करूंगा कि आप अपने अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार वैरायटी चुन सकें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 15 वैरायटी मैंने आपको दिखाई अपने YouTube चैनल पर और उनके रिव्यू दिखाए। दोस्तों अब चर्चा करेंगे कि आप कैसे चुने वैरायटियां। दोस्तों सबसे पहले मैं उन व्यूवर्स के बारे में बात करूंगा जो फार्मर हैं, फार्मर जो कमर्शियली वैरायटी उगाना चाहते हैं उत्तर भारत में। तो ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वैरायटी किस लिए उगानी है। दोस्तों फार्मर किसी अंगूर की वैरायटी को 3 पर्पज़ के लिए उगाता है। सबसे पहला पर्पज़ होता है टेबल पर्पज़, यानी ताज़ा खाने के लिए उगाना। दोस्तों हाँ, हमारे देश में लगभग 80% अंगूर जो है वो ताज़ा खाने के लिए, टेबल पर्पज़ के लिए उगाया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। दूसरा है किशमिश बनाने या फिर मुनक्खा बनाने के लिए। और तीसरा जो है वो है दोस्तों वाइन, जूस एंड वाइन बनाने के लिए। ये 3 पर्पज़ हैं, ये तीनों ही फार्मर इनको उगाते हैं अच्छे से। अब सबसे पहली बात करेंगे टेबल पर्पज़ के लिए। अब टेबल पर्पज़ के लिए जब हमें पता चल गया टेबल पर्पज़ के लिए उगानी है तो कौन सी कलर की वैरायटियां होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं कि हमारे पास बहुत सारे कलर की वैरायटियां हैं। जब किसान टेबल पर्पज़ के लिए कमर्शियली उगाना चाहें तो उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से कलर की वैरायटी है। दोस्तों एक होती है हरे या फिर सफ़ेद अंगूर, जो मार्केट में आम दिखाई देते हैं, ज़्यादातर हरे रंग के, वो उन्हें हरे और सफ़ेद दोनों ही तौर पे बोला जाता है। दूसरे होते हैं काले अंगूर। दोस्तों काले अंगूर आपने सभी ने देखे होंगे। और एक तीसरा प्रकार है लाल अंगूर का। दोस्तों बहुत ही कम दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत रेयर हैं मार्केट में। सुपर मार्केट में आपने देखे होंगे, जैसे रेड ग्लोब जैसी वैरायटियाँ, क्रिम्सन जैसी वैरायटियाँ सुपर मार्केट या मॉल्स में आपने देखी होंगी। ये है रेड कलर की वैरायटी। जब फार्मर खेती करने जाएंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कौन सा कलर है। समझ गए दोस्तों? तो आप इनमें से चुन सकते हैं। अब मैं आपको वैरायटी बताऊं कि कौन से कलर की कौन सी वैरायटियाँ हैं। दोस्तों उत्तर भारत के लिए आप रेड फ्लेम सीडलेस लगा सकते हैं। रेड कलर की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, जैसा हम अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं। दूसरा है दोस्तों जो वैरायटी ब्लैक की है, हमारे पास 2 वैरायटियाँ हैं ब्लैक की। एक है ब्यूटी सीडलेस और दूसरा है ब्लैक सीडलेस। दोस्तों दोनों ही वैरायटी बहुत बढ़िया है, प्राइस बहुत अच्छा दे सकते हैं मार्केट में। और तीसरा है वाइट में या फिर ग्रीन में, हमारे पास जो है मांजरी नवीन, मांजरी किशमिश, पूसा अदिति, पूसा त्रिशार, थॉमसन सीडलेस। ये वैरायटी जो है वो काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे उन प्लांट लवर की जो सिर्फ शौकिया तौर पे उगाना चाहते हैं। दोस्तों ज़्यादातर किचन गार्डन में अपने फार्म पर शौकिया तौर पे भी ऐसे फार्मर हैं जो उगाते हैं, उनको ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं उगाना। तो दोस्तों उनके लिए क्या वैरायटियां हैं, कौन सी वैरायटियां हैं। दोस्तों जब हम शौकिया तौर पे उगाते हैं तो बहुत सारे फार्मर या फिर बहुत सारे व्यूवर्स या प्लांट लवर
ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते अंगूर में बहुत सारा कार्य करना होता है। टेक्निकल क्रॉप है दोस्तों। जब हम बात करेंगे थिनिंग की तो कैंची से हमें 2-2 बार तक थिनिंग करनी होती है। उसके बाद GA3 हार्मोन का उपयोग, उसके बाद उनमें कई बार डिपिंग करनी होती है हमें GA3 की। दोस्तों ये जो कार्य हैं ये करने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर अंगूर अच्छी क्वालिटी के नहीं उग पाते। परंतु कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिन्हें हम आसानी से उगा सकते हैं किचन गार्डन में भी। तो ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं, क्या उनके गुण हैं दोस्तों? जैसे मांजरी नवीन एक ऐसी वैरायटी है जो सेल्फ थिनिंग वैरायटी है। उसमें किसी प्रकार से आपको कैंची चलाने की ज़रूरत नहीं, थिनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, और दोस्तों उसमें GA3 हार्मोन की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बहुत बढ़िया वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी वैरायटी है दोस्तों। इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास एक वैरायटी है स्वर्णिका, पूसा स्वर्णिका वैरायटी, सीडेड वैरायटी है, पर उसमें आपको कोई भी थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं, हार्मोन उपयोग करने की ज़रूरत नहीं। वो सेल्फ थिनिंग वैरायटी है और विदाउट हार्मोन वैरायटी है। बहुत ही बढ़िया, साइज बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ये 2 किचन गार्डन के लिए काफ़ी अच्छी है। किचन गार्डन में एक वैरायटी और अच्छी है जिसे हम जूस के लिए घरों में लगाते हैं। जूस के लिए कौन सी? पूसा नवरंग और मेडिका दोस्तों, बहुत बेहतरीन वैरायटी है। पूसा पर्पल सीडलेस को भी लगाया जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है दोस्तों। फिर आता है तीसरा उपयोग जो हम ज़्यादातर करते नहीं हैं। ज़्यादातर होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है किसी चीज़ का, जैसे हमें कोई जैम बनाना है, या फिर हमें दोस्तों एक ज़रूरत है वाइन की। दोस्तों बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो वाइन के लिए उगाते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ वाइन के लिए उगाना है और कुछ नहीं करना। तो ऐसी कौन सी वैरायटी है? पूसा नवरंग, पूसा त्रिशार और मांजरी मेडिका, ये वैरायटी वाइन बनाने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इन्हें उगा सकते हैं और इनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वाइन बना सकते हैं। जूस तो इनका बनता ही बनता है, वाइन भी बनती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये तो हो गया आपके चुनने का तरीका। अब बात करेंगे रीजन वाइज दोस्तों। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर भारत में ये सभी वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी उग जाती हैं और प्रोडक्शन देती हैं। परंतु उन क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश जल्दी हो जाती है मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले, जैसे कि बंगाल का कुछ क्षेत्र है, बिहार का कुछ क्षेत्र है, उत्तराखंड का या हिमाचल का, जहाँ बारिश थोड़ी जल्दी हो जाती है या फिर नमी ज़्यादा रहती है, उन क्षेत्रों में आप कौन सी वैरायटी चुनें दोस्तों? उन क्षेत्रों में और अर्ली वैरायटी चुनें जो सबसे पहले पकती हैं, जैसे कि पूसा पर्पल सीडलेस या परलेट सीडलेस। ये वैरायटी परलेट सीडलेस वैरायटी तो लेह लद्दाख तक हो जाएगी, बिल्कुल लाहौल स्पीति तक हो जाएगी। सीडलेस वैरायटी है, तो जो व्यूवर्स वहाँ देख रहे हैं तो आप इस वैरायटी को चुन सकते हैं। बहुत अर्ली वैरायटी है। पूसा पर्पल सीडलेस भी हो जाएगी वहाँ पर, बहुत अर्ली वैरायटी है। पूसा नवरंग वैरायटी वहाँ पर भी हो जाएगी। तो क्षेत्र के हिसाब से भी आप अपनी वैरायटियाँ चुन सकते हैं। कुछ और वैरायटियाँ भी ट्रायल के तौर पे ले सकते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के किसान भी मुझे देखते हैं, व्यूवर्स देखते हैं, तो वहाँ के किसान जो हैं अपने इच्छा के अनुसार कुछ ट्रायल उत्तर भारत की वैरायटियों का ले सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी पक जाती हैं दक्षिण भारत की वैरायटी या फिर महाराष्ट्र की जो वैरायटी है उनके मुकाबले। दोस्तों जब आप ट्रायल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 से 3 साल में कि ये कौन सी वैरायटियाँ अच्छी हैं, तब आप बड़े स्तर पर प्रोडक्शन के तौर पे, फार्मिंग के तौर पे लगा सकते हैं। तो एक बात और, अब हम हर संडे आपके कमेंट का जवाब देंगे। आपके जो मन में सवाल हैं बागवानी से संबंधित, उनका हम जवाब देंगे नाम लेकर, किसने जो कमेंट किया उस कमेंट का, और आपकी जो समस्याएं हैं समाधान करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।